नाम नाम का जप किया है, नमो हिंताणाम की जप की माला, घर के अंदर बैठे हैं, जप का खजाना इकट्ठा किया, भक्ति का खजाना इकट्ठा किया, संयम का खजाना इकट्ठा किया। रावण से शिक्षा लो। रावण ने संकल्प किया था जो मुझे नहीं चाहेगी उस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर रावण का भी नियम ले लिए ना तो नरक गति से बच जाओगे। ये पंचम काल है। तब का कोई खजाना इकट्ठा करो, कुछ संयम की खुद अपनी बाउंडेशन खड़ी करो। अष्टमी चतुर्दशी का महाराज जी व्रत है। किसी भी तरीके से पर स्त्री गमन का ना भाव लाऊंगा, ना करूंगा, ना अपनी स्त्री में मोह करूंगा। ये कुछ ऐसा खजाना है जो जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तब ये उस वक्त काम आएगा। महापुरुष लगातार खजाने इकट्ठे करते रहते हैं। आप देखिए कितने साधु परमेष्ठी हैं, बात ना करेंगे, माला फेरते रहेंगे, नमो हिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। क्या है उनको दिखता है अगली पर्याय के लिए खजाना चाहिए, कोई तो करेंसी चाहिए। वे करेंसी में लगातार लगे हुए हैं, नमो हिंताणम, नमो सिद्धाणम। क्या महाराज जी क्या दिन भर माला फेरते रहते हैं। भले आप मजाक में कुछ भी कह दें, लेकिन आपके कहने पर साधु अपनी माला नहीं छोड़ता। भैया 5 मिनट का टाइम है, एक तो हो ही जाएगी। कोई ना कोई मंत्र तो इकट्ठा कर ही लेते हैं, जप इकट्ठा कर लेते हैं, भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं, तप इकट्ठा कर लेते हैं, संयम इकट्ठा कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि साधु इकट्ठा कर लेते हैं, साधु के साथ आप भी अपने हिस्से का खजाना, अंतरंग की दुनिया का इकट्ठा करो। आज नहीं तो कल काम आएगा। जो 12-12 वर्ष की नाम जप की साधना करते हैं ना, इनको शब्द सिद्धि हो जाती है। ये कुछ कह देते हैं तो होके रहता है। इनने कह दिया, जो ज्यादा माला फेरने वाला साधु मिलता है, अगर वो नाम जप को सिद्ध कर चुका है तो उसकी वचन शुद्धि, वचन सिद्धि रहती है। उसने कहा कि ऐसा होगा, देख लेना, वैसा ही होगा, आज नहीं तो कल होता तय है। तो ये सिद्धियां श्रावकों के पास भी आती हैं, उसको भी इकट्ठा करो। आचार्य सिंह जी जिन उद्बोधनों को दे करके गए, कई बार सोचता हूं कि वे उद्बोधन आप सबके जीवन के लिए भी कार्यकारी बने। आचार्य जी का आज सुबह से एक बात याद आ रही थी। गुरुवर कहते थे, खुद अपनी मर्यादा रेखा खींचो और अपनी ही डेडलाइन अगर क्रॉस कर जाओ तो सेल्फ पनिशमेंट दो। आचार्य जी खुद सेल्फ पनिशमेंट बहुत देते थे अपने आप को भी। आचार्य जी को देखा मैंने, एक बार रात में उनको जंगल की इच्छा हो गई। अब सामान्य से किसी साधु को रात में जंगल की इच्छा हो जाए तो सुबह जब वो प्रायश्चित लेने के लिए जाता तो आचार्य जी उसको बोलते हैं, हाँ देखो मध्यम मुंह दोनों कर लेना, है ना, पेट ठीक नहीं था, प्रायश्चित भी हो जाएगा, पेट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आचार्य जी उठे तो लौट करके आकर के बहुत शरीर में उनको दर्द हो रहा था। दूसरे दिन महाराज जी लोगों ने चिंता करी कि थोड़ा सा कुछ औषधि इत्यादि के साथ खिचड़ी दे देंगे, मखाने दे देंगे, थोड़ा अनुकूल लगेगा गुरुवर को, शरीर गर्म हो रहा था। आचार्य जी ने दूसरे दिन उपवास कर लिया। आचार्य जी कल आपका पेट गड़बड़ था, इसीलिए महाराज जब मैं दुनिया को प्रायश्चित देता हूं मुझे भी तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा ना, तो दुनिया को उनोदर देता हूं तो बड़े महाराज का तो बड़ा प्रायश्चित बनता ही है। ऐसा कहकर के गुरुवर ने सेल्फ पनिशमेंट अपने आप को उपवास से साधित प्रभावित करके, वो जो जरूरी है तो जरूरी है। आचार्य जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका, वो तो कल भी ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रायश्चित आज पूरा करना पहली जवाबदारी है। ये आचार्य भगवान का जो एक अपनी ऊंची सोच थी सेल्फ पनिशमेंट की। अगर आपने खुद अपनी रेखा बनाई है, आपने खुद नियम लिया था ना कि हम मंदिर रोज आएंगे, आपने नियम लिया था हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आपने नियम लिया था कि हम अष्टमी चौदस का व्रत का पालन करेंगे, टूट गया। सेल्फ पनिशमेंट टू बी मस्ट कंपल्सरी। जिंदगी के रंग बदलता है, आवश्यकता इस चीज की भी है। वो मंत्री सोचता रहा, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, क्यों? क्योंकि हस्तिनापि ताड़ेपि न कच्छेद जैन मंदिरम, लिखा था जन मंदिरम लेकिन हो गया जैन मंदिरम। और जो पट्टी पढ़ा दी जाए एक बार दिमाग में बैठ जाती है, फिर वो उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन है। इसलिए किसी भी मूल ग्रंथ में किसी भी प्रकार का संशोधन आचार्यों को मान्य नहीं है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के समय पर धबला पुस्तक में एक संयत शब्द पर बात चल रही थी। विद्वानों का कहना था कि इसमें संयत ना होकर के संयता संयत होना चाहिए।
और आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी बार बार कह रहे थे, यहाँ पर जो शब्द लिखा है वही होना चाहिए। इस संयत को संयत करने की ताकत ना मेरे पास है, ना आपको ऐसा विचार करना चाहिए, क्योंकि मूल ग्रंथ में अगर एक शब्द का भी परिवर्तन कर दिया तो इसका फर्क आगे आने वाली कितनी लोगों पर पड़ेगा हम कह नहीं सकते। विद्वानों ने 50 विद्वानों ने मिल करके उस संजदा शब्द के ऊपर बार बार कहा, आखिर आचार्य शांति सागर जी महाराज श्री जी ने उस सत्य को स्वीकार नहीं किया। नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। और उससे बाद में जब उसके नवीन अर्थ निकले तो विद्वानों को ये मानना पड़ा कि अगर हमने उस वक्त संयत शब्द को संयत कर दिया होता तो जैन परंपरा के सिद्धांतों में बहुत गहरी और बड़ी चोट पड़ जाती। एक भी अक्षर, एक भी मात्रा, एक भी पाई घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। मूल गाथाओं पे टीका इत्यादिकों में चूंकि टीका न बाध्यते, टीका सूत्रम न बाध्यते, टीका ऐसी होती जो सूत्र को बाधित नहीं करती। टीका या बाध्यते, टीका से टीका बाधित हो सकती है। मेरी टीका अलग है, आपकी टीका अलग है, मेरी टीका से आपकी टीका में बाधा पहुंच सकती है, लेकिन मूल परंपरा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। आचार्य भगवंत ने बार बार वो बात कही कि अगर एक भी शब्द बदल दिया तो परंपरा में कितना फर्क पड़ जाता है। सोचिए, जहां लिखा था न गच्छेत जन मंदिरम, वहां लिख दिया 2 मात्रा बढ़ा करके, क्योंकि वर्ग रहता है। जैसे आज अपन पूरी दुनिया में देखते हैं हिंदू मुस्लिम के झगड़े सर्वोपरि हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।